तो फरीदाबाद के अनंगपुर में महापंचायत हो रही है, वहां पे किसान नेता राकेश टिकैत बोले, चलिए आपको सुनाते हैं। देखो, लड़ाई जहां लड़ाई छिड़ेगी उसके नजदीक का आदमी होगा और लड़ाई में सबसे पहले जाएगा। गांव के लोग कहां थे? एक आदमी का लाठी लेके एक आदमी का गोला नहीं चला और गांव टूट गया। हमने छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़ी, रांची, झारखंड, और वहां पे एक जगह है नेताहाट। वे आदिवासी लोग हैं वहां के, वे मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे 19 साल से। हम उनकी लड़ाई देख पाए। हम तो योद्धा लड़ रहे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, उसके बड़े योद्धा है यहाँ के, लेकिन वही लड़ाई सबसे बढ़िया लड़ाई लड़ रहा आदिवासी। यहाँ तो पुलिस से लड़ाई नहीं लड़ते, वे लड़ रहे मिलिट्री से। वहां पे फायरिंग रेंज चलती है 12 गांव में, उन मिलिट्री ने उठाने की कोशिश करी कि जंगलों से पूरे गांव को उठा के और यहाँ बड़ी रेंज बना दें। जैसे ही मिलिट्री की गाड़ी टैंक जाते हैं ना, वे गांव वाले सड़कों पर लेट जाते हैं। वहां पे 8 दिन तक सड़कों पर रहते हैं, 8 दिन तक। और किसी का चोट लगी उसको उठाकर बगल कराएंगे, बगल पट जाएंगे, दूसरे लुट जाएंगे। 19 साल हो गए। यहां मतलब 2 दिन में हवेलियां, घर सारे टूटवा दिए। भाई लड़ाई अपनी कोर्ट से लड़ लेना और यहां से निर्णय करो, जब उनकी गाड़ियां आए ना उनके आगे लौट दो, एक कांधे का डंडा लगेगा, किसी के खून खान बिगड़ेगा। हमारी शुरुआत तो भाई वहां से होती है, या तो वही पीटता हो या पीटता हो, कुछ नहीं। और भीड़ इतनी, ये रोड़ा रुका करो भाई, बिना रोड़ा रोके कुछ नहीं। गड़े पत्थर का तो जमाना आ गया, लेकिन जहां बुलडोजर चले, जहां जेसीबी चल रही है, उसके आगे तो रोक सकते हो। कैसे करते? ये कोई एक गांव नहीं टूटा, ये गांव की शुरुआत है, गांव दूसरे भी टूटे हैं। गांव में भी गांव समाज की जमीन में बहुत गांव को चले, वहां तो नहीं टूटता। तालाब में बना रहे थे लोगों ने जमीन में, कोर्ट के भी आदेश है, उसके भी है, वहां प्रशासन देखे तो तोड़ दे। किसी की कोई जमीन नीलाम कर ले, एक ही करती सामने जिले में चंदन बंजारा है, जहां से इकरा हसन है हमारी बेटी, वहां चंदन बंजारा उसकी गांव की जमीन नीलाम करती। आज जो कोई कब्जा हो गया नहीं, 1993 में करी थी, 93 साल में हो गए कब्जा उसी चंदन बंजारे का है। तो वही संघर्ष को आपको उठाते, यहाँ से प्लान बना दो, ना तो देने की जरूरत धरने की, क्योंकि यहाँ बड़ी राक्षस सरकार है, वैसी सरकार नहीं है। धरना तो इस किसान ने 13 महीने देश की राजधानी को घेर कर रखा है, उससे नहीं बन या 13 महीने में बन गई। यहाँ धरने से वो मानने लगे, इनका तो प्लान बनाना, जब गाड़ी जाएगी लेट जाओ तंत्र पे। और भाई हमारे जो वकील और हकीम हैं, वही मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं, वही के वकील हैं, उनसे बात करेंगे फॉरेस्ट लैंड के बारे में क्या कानून देश में है। इस तरह के भी कानून है कि अगर यहाँ किसी पे लैंड है वो अपनी जमीन दे दो। ये उत्तर प्रदेश में तो है, तालाब की जमीन भी दूसरी दी जा सकती है, उनको तो जंगल ही लगाने हैं। अगर कोई इस तरह का वे है, भाई उनकी जमीन पे यहाँ कोई मकान बना दिया, वो फॉरेस्ट का है, उतनी जमीन हम देश में कहीं पे भी खरीद कर वो दे दें, पेड़ तो लगाने। अब जब छत्तीसगढ़ में हफ्ते के 1000 साल पुराना जंगल उजड़ सकता है और उसके पेड़ यहाँ पे सरकार लगा सकती है कि वहां पे अडानी को पूरी जमीन दे दी खनन के माध्यम से, और उसके पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं, तो भाई अनंतपुर के भी गांव नगर किसने 20 जमीन घेर ली होगी, तो भी कहीं हरियाणा में, राजस्थान में कहीं जमीन देता, आप पेड़ लगा के देता। क्या
कर लोगे तुम्हें, लेकिन लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। चैंपियन साहब बड़े बड़ी लड़ाई लड़े तो दोनों तरह की भाषा बताई। अतुल प्रधान है ये रोड़े रुपये के माइन है वो, लेकिन और लोग भी ये यहाँ के लोग भी कमजोर नहीं है, बहादुर आदमी है। और यहाँ पे जिस बिरादरी के साथ में छेड़खानी करी है वो तो रहती जगहों में सरकार का एजेंडा चल रहा कई बिरादरियों पे, नाम तो हम ज्यादा बिरादरी पे संगठन में लेते नहीं, लेकिन कुछ बिरादरियों पे सरकार का एजेंडा जरूर चल रहा। मैं दो का ही बता देता हूं क्या चल रहा। दो का चल रहा कि जाट को कर लो पार्टी में शामिल, बीजेपी में इन्हें तो कर लो शामिल, उसके एजेंडे में बहुत लोग काम कर रहे। और गुज्जर अकेला आंदोलन कर नहीं सकता, अगर इसके साथ जाट रहेगा तो ये आंदोलन करेगा, ये सरकार को पता है। मैं और के बारे में भी बताता नहीं, जैसे यादव है, यादव भी दो तरह के यादव है, उन्हें भी कहा सरकार ने कि दो तरह के यादव को झगड़ा करवा लो, वे लड़े नहीं। तो आप भाई इकट्ठे रहो, इनका नाम आंदोलन, ठीक है जी। और हमारे साथ में सारी बिरादरी है। अभी वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पा रहे, जब आजादी की लड़ाई हुई तो धुआं भंगी हमारा सेनापति था, एक लड़ाई का 72 घड़ी वजन था उसमें। तो ऐसे तो योद्धा रहे। मीर सिंह पंडित वो शिकारपुर के रहने वाले थे, धुआं भंगी और सिसोदी का उनका था। फिर तो सारी जातियां इकट्ठी हैं, दर्द सबको है। ये चाहते हैं कि अनाज के बदले हम इनकी जमीन छीन लें। ये 5 किलो अनाज देते रहे, इनकी जमीन हम देते रहे। ये एजेंडा सरकार का चला हुआ है। हमको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जो खास करके विपक्ष में है, भाई ये भी अपना कमी आत्मा लगा रहे विपक्ष वाले भी। नहीं तो वे जब विपक्ष में थे बीजेपी के लोग रोज हाउस में हंगामा रखते थे, रोज अगर कुछ चलने दिया हो का हाथ पांव मजबूती से हटाओ, देश आपकी तरफ देगा, जहां पे जिसकी ड्यूटी लगी हंगामा पूरा काटो। देखो हम किसान के नाम पर तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन भाई बट जाओ कह लगे भाई और क्या करेंगे, ठीक काम करे भाई और डिलीट हो दे दो। ये सारे उसका नतीजा है कि भाई वोट डिलीट हो दे दो। तो भाई अपने संगठन को मजबूत रखो, आपके साथ में सब लोग हैं। और जहां पर जैसी भी आओगी ना आप बता दो, जैसी को भी बांधना रखो। नहीं का एक आंदोलन चला था मुजफ्फरनगर में 88-89 के आसपास, 40 ट्रैक्टर भी नहीं लगे थे, तो ट्रैक्टर को काटने वाली मशीन आई थी ना, वो भी 40 दिन तक वहीं खड़ी रही थी, कब्जे में रही थी। एनजीटी के नाम पे यहाँ पे बड़ा बवाल हुआ, तो हमने कहा जब ट्रेन है इसके इंजन की लाइट बताओ, तो उन्होंने कहा ये 22 साल हो गए। मगर इसे मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन को उस इंजन को पकड़ कर रखा और 3 दिन तक खड़ा रखा हुई, संतोड़ कर ट्रैक्टर से बांध दिया था उनका। तो कुछ न कुछ इन्हें बांधने झाड़ने का भी काम करो, जेसीबी आओगी तो वही उसको भी पकड़ो। ऐसे कैसे किसी के मकान को तोड़ते, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ में हैं, सब किसान संगठन यहाँ का है, वे सब साथ में हैं। और कोई किसान छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई संगठन छोटा बड़ा। यहाँ पे जो सब लोग आ रहे सब का लेवल भी सब लोग एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई पहले बोल दिया वो छोटा नहीं हो सकता, बाद में बोलने वाले को बड़ा होता है। तो जिन्हें आप छोटे बढ़ा रहे हो यही तो बड़े हैं, जो बात क्यों बोल रहे हैं। हमारे तो सबके नेता भी यही है भाई, जो आ रहे हमारी माताएं बहनें जो नौजवान यहाँ पाए, उनका सबका धन्यवाद है। और आपने इतना बढ़िया मंच लगाया, आपका सबका भी धन्यवाद है। तो हमारे MP MLA यहाँ पाए, तो सत्ता में रहते हुए भी यहाँ पाए, उनका भी सबसे बड़ा धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।
धन्यवाद टिकैत साहब, आपने कितने अच्छे तरीके से ये ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से छोटे से बड़े नेता बनते हैं। से किसान नेता राकेश टिकैत को सुन रहे थे आप। महापंचायत में शामिल हुए, साथ ही साथ संबोधन करते हुए एकजुटता का संदेश उन्होंने दिया है कि एकजुट रहने का ये समय है, एकजुटता के साथ अपनी मांग को उठाने का ये समय है, और अगर जेसीबी आए तो जेसीबी को रोकना होगा। ये तमाम बातें किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से कही गई हैं। अनंतपुर गांव में फरीदाबाद में महापंचायत चल रही है। अभी थे किसान नेता राकेश टिकैत और सीधे तौर पर कहा कि तमाम किसान नेताओं का जो समर्थन है, किसान संगठनों का जो समर्थन है, वो साथ है।